हेलो एवरीवन, मैं हूं हसन अब्बास और आप मुझे देख रहे हैं पाकोलॉजी पर। और आज आपको जो स्टोरी सुनाने के लिए जा रहा हूं, नेटफ्लिक्स या अमेजोन की कोई सीरीज़ नहीं बल्कि कराची शहर की एक असल कहानी है। बड़ी ट्रेंडिंग कहानी है। आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस। और इस कहानी के अंदर जो है वो पैसा भी है, ताकत भी है, मंशियात भी है और सेक्स भी है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस मर्डर केस से जुड़े हुए, कैसे जुड़े हुए हैं, तमाम तर कहानी आपको सुनाएंगे। ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये कहानी 6 जनवरी को शुरू हुई जब मुस्तफ़ा आमिर गायब हुए और उनकी वालदा ने उनको ढूंढना शुरू किया और बाकायदा तौर पे फिर पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने जो है वो जो उनको जिस जिस चीज़ पे उनको शुबा था वो उन्होंने ज़ाहिर किया। अब इस कहानी के अंदर जो है वो 3 मेन करैक्टर हैं। इसमें मुस्तफ़ा आमिर है जिसका कत्ल हुआ, अरमगान मुगैरी है जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम है, और शराज जो कि अरमगान मुगैरी का दोस्त है। अब ये कहानी भाई है क्या? ये कहानी शुरू कहाँ से हो रही है? ये कहानी शुरू हो रही है न्यू ईयर नाइट पे। कहा जा रहा था कि और मुगान का और मुस्तफ़ा का कोई फड्डा हुआ, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर स्टोरी न्यू ईयर नाइट से ही शुरू हुई और ये स्टोरी शुरू हुई ब्लो जॉब से। ब्लो जॉब क्या होता है आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता होगा, और अगर नहीं पता तो गूगल कर लीजिए, आप लोगों को बड़े बेहतर तरीके से पता लग जाएगा। थोड़ी सी अडल्ट स्टोरी है तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग जो है वो इस पर बड़ा रिसर्च कीजिए और देखें कि कराची शहर के अंदर भाई क्या कुछ चल रहा है, हमारी नौजवान नस्ल कैसे तबाह हो रही है, किस तरीके से पौश इलाकों में जो है वो मंशियात बिक रही है, किस तरीके से जो है वो गैर कानूनी करेंसियों का काम हो रहा है, आपको ट्रेडिंग के नाम पे कैसे पागल बनाया जा रहा है, आपको क्रिप्टो के नाम पे कैसे पागल बनाया जा रहा है, आपको जो है वो LI के नाम पे कैसे पागल बनाया जा रहा है। LI स्कैम क्या है ये भी आपको बताएंगे। कराची के कॉल सेंटर्स में क्या कुछ हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। और पुलिस ने क्या कुछ किया है ये भी आपको बताएंगे। ये केस जो है वो तमाम तर केस पुलिस की लापरवाही की वजह से बिगड़ा। मुस्तफ़ा की जो वालदा थी वो पुलिस के पास पहुंची, पुलिस को कहा कि भाई मेरा बेटा नहीं मिल रहा। मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीशी अफसर ने जो है वो उनकी वालदा को बड़ा तंग किया। एक माह गुजर गया लेकिन तफ्तीशी अफसर की जानिब से कुछ पता नहीं लग सका। उनकी वालदा मुस्तफ़ा की ये बोलती हैं कि भाई पुलिस ने मेरे साथ तफ्तीश में ताउन नहीं किया और मेरे बेटे को ढूंढने की मदद करने के बजाय वो मेरे बेटे पर ही इल्ज़ाम लगाते रहे कि आपके बेटे की गाड़ी भी गायब है, वो खुद कहीं चला गया है, उसका मोबाइल बंद है। मगर उनकी वालदा बार बार बोलती रही कि मैं पुलिस को बोलती रही कि मुझे जिन लोगों पर शक है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, मगर कार्रवाई नहीं की गई। अब हुआ क्या भाई? अब हुआ ये कि कुछ अरसा गुजरा और फिर उनकी वालदा को एक बाहर के नंबर से फ़ोन आया और उनसे जो है वो तावान तलब किया गया। और जब ये इसकी कंप्लेन जो है उनकी वालदा ने पुलिस को करी तो ये जो केस था वो AVCC में मुंतकिल हो गया। अब जब AVCC में मुंतकिल हुआ तो इसकी जो है वो नए तरीके से तफ्तीश का आगाज़ हुआ। अब जब तफ्तीश का आगाज़ हुआ तो फिर अरमगान मुगैरी के पास पुलिस पहुंची उनके घर पे रेड मारने के लिए, क्योंकि उनकी वालदा की जानिब से अरमगान मुगैरी पे शक जाहिर किया गया था। जब अरमगान मुगैरी के घर पे पुलिस पहुंची DHA के अंदर तो अरमगान मुगैरी ने तो भाई पुलिस के फायर खोल दिए। अब पुलिस के दरमियान और अरमगान मुगैरी के दरमियान जो है वो मुकाबला शुरू हो गया। अब ये मुकाबला किस तारीख को हो रहा है ये मैं आपको बताऊं। 8 फरवरी को पुलिस ने अरमगान के घर पे छापा मारा और 6 फरवरी को जो है वो कौन गायब हुआ? मुस्तफ़ा आमिर, जिसका अभी कुछ अता पता नहीं है। पुलिस अभी तक उसको ढूंढने में जो है वो नाकाम है। और हुआ भाई ये कि अरमगान ने पुलिस के ऊपर फायर खोले। पुलिस और अरमगान के दरमियान फायरिंग का तबादला जो है वो तकरीबन 3-4 घंटे तक चलता रहा। उसके बाद बाकायदा तौर पे पुलिस ने जो है वो उसको हिरासत में लिया। हिरासत में जब लिया तो उसके पास से गैर कानूनी असला मिला, गोलियां मिली, बड़ा वेपन मिला, पिस्टल मिली। उसके साथ जो है वो 63 के करीब लैपटॉप जो है तो उसके पास से बरामद हुए, जो कि पुलिस ने अपनी तहवील में लिए। उसके अलावा जो है वो उसके पास 2 बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई थी, जिसमें से बताया जा रहा है एक पे आर्मी नंबर प्लेट की जो है वो गाड़ी लगी हुई थी, उस पर कोई नंबर वगैरह नहीं लिखा हुआ था। ऑडी ट्रॉन थी, उस पर आर्मी की नंबर प्लेट लगी हुई थी। और वो आपको मैं तस्वीर में भी दिखाऊंगा कि अरमगान की गाड़ी पे वो खड़ा हुआ है ऑडी E-ट्रॉन के साथ, और उस पर आर्मी ग्रीन कलर का लिखा हुआ है, नंबर प्लेट लगी हुई है, कोई नंबर वगैरह उस पर नहीं लिखा हुआ, इट्स अ फैंसी नंबर प्लेट। और उसके बाद भाई क्या हुआ? उसके बाद ये AVCC केस चला गया। AVCC हुक्काम ने जो है वो जब अदालत में उसको भेजा तो भाई सही तरीके से रिपोर्ट नहीं बना के भेजी, उनको रिमांड नहीं मिला।
जब रिमांड नहीं मिला तो उसको जेल भेज दिया गया। अब ये केस और डिले हो गया। बहरहाल अब हुआ ये, इसको मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताऊं कि उर्मुगान मुगैरी साहब के दोस्त शिराज को जो है वो पुलिस ने उठा लिया। पुलिस ने कब उठाया उसको अरेस्ट किया 12 फरवरी को। और 12 फरवरी को अरेस्ट करने के बाद, क्योंकि उर्मुगान मुगैरी तो कुछ बता ही नहीं रहते कि मुस्तफ़ा कहाँ गया, शिराज से जब इंटेरोगेशन शुरू हुई तो शिराज ने अपनी इंटेरोगेशन में बड़े अहम किस्म के इंकशाफात कर दिए। उसके बाद जो है वो मुस्तफ़ा की गाड़ी भी पता लग गई, मुस्तफ़ा की जो है वो बॉडी का भी पता लग गया। उसके बाद जो है वो और बहुत सारी चीज़ें पता लग गई कि ये फड्डा आखिर शुरू कहाँ से हुआ। ये फड्डा शुरू हुआ भाई किसकी, शिराज की इंटेरोगेशन रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ये फड्डा शुरू हुआ न्यू ईयर नाइट को, पार्टी रखी गई उर्मुगान मुगैरी के घर पे उसकी जानिब से, जिसमें लड़के लड़कियों को बुलाया गया। उर्मुगान मुगैरी ने जो है वो अपने घर के नीचे जो है वो अपनी रिहाइश रखी हुई थी और ऊपर जो है वो कॉल सेंटर बनाया हुआ था। इंटेरोगेशन रिपोर्ट में शिराज ने ये बताया कि उर्मुगान मुगैरी के पास तकरीबन 30 से 35 लोग काम करते थे। इसके घर पे 30 से 35 गार्ड हुआ करते थे। उसके बाद उसने बताया न्यू ईयर पार्टी में मुस्तफ़ा आमिर नहीं आया था, बल्कि वहाँ पर उससे कहानी शुरू कैसे हुई, वहाँ से कहानी शुरू हुई एक ब्लो जॉब से। अब ये ब्लो जॉब क्या होती है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, और अगर नहीं पता तो फौरी तौर पे इसको गूगल कर लीजिए ताकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो जाए। अब मैं आपको बताऊं कि हुआ ये कि भाई शिराज ने बताया कि एंजेला नामी खातून ने जो है वो उर्मुगान मुगैरी को न्यू ईयर नाइट पर ब्लो जॉब दी। ब्लो जॉब के दौरान जो खातून थी उन्होंने उर्मुगान मुगैरी को बाइट कर लिया, काट लिया, और ये बात शायद उन्होंने मुस्तफ़ा आमिर को बता दिया। और मुस्तफ़ा आमिर ने जो है वो उर्मुगान मुगैरी को छिले हुए केले की तस्वीर भेज दी, जिस पे उर्मुगान मुगैरी साहब को गुस्सा आ गया शायद। और अभी ये फड्डा जो है वो इनका आपस में न्यू ईयर नाइट पे आमना सामना नहीं हुआ मुस्तफ़ा का और उर्मुगान का। अब शिराज अपनी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में ये बता रहा है कि 5 तारीख को उर्मुगान का उसके पास फ़ोन आया। शिराज उर्मुगान के घर पहुंचा। 5 जनवरी को उसने देखा कि उर्मुगान के घर पे एक लड़की जो है वो मौजूद थी। उसका नाम, असली नाम शिराज को मालूम नहीं, मगर वो बताने लगा उसका नाम एंजेला कह के वो उसको पुकारा जा रहा था। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन है, क्या ये एंजेला कहीं मार्शा शाहिद तो नहीं, और उस खातून जो एंजेला नामी खातून है उस पर जो है वो उर्मुगान की जानिब से तशद्दुद किया गया। उसके पाँव से खून निकल रहा था। उसको उर्मुगान मुगैरी ने बोला कि अब तुम जो है वो यहाँ से जाओ, और अगर किसी को इस तशद्दुद के बारे में बताया तो उसे स्नाइपर की गोली दिखाई कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें जो है वो मार दूंगा। जान से मारने की उसको धमकियाँ दी, डराया धमकाया, और उस लड़की को जो है वो ऑनलाइन टैक्सी मंगवा कर भिजवा दिया। ये तमाम तर आम इंकशाफात किए शिराज ने। अब ये बात हो रही थी 5 जनवरी में को उर्मुगान ने एंजेला नामी खातून के साथ क्या किया। फिर अगले दिन 6 जनवरी को जो है वो मुस्तफ़ा आमिर को बुलाया गया। मुस्तफ़ा आमिर ने जो है वो एक पैकेट दिया किसको, उर्मुगान मुगैरी को, और उसके बदले में 1.5 लाख रुपए उर्मुगान मुगैरी से तलब किए। और वो 1.5 लाख रुपए किस चीज़ के थे, वो 1.5 लाख रुपए मंशियात के थे। बताया शिराज ने ये कि वीट का पैकेट लेके जो है वो मुस्तफ़ा आमिर आया था और वो उर्मुगान को मंशियात सप्लाई किया करता था। उसके बाद जब उसको वो पैकेट, वीट का पैकेट दिया उर्मुगान मुगैरी को, उसके बाद उन्होंने जो है वो वीट का पेपर रोल किया। दोनों ने साथ बैठ के जो है वो इन लोगों ने ज्वाइंट पिया। ज्वाइंट पीने के बाद जो है भाई उन्होंने क्या किया, उनमें आपस में कलामी हुई। और उर्मुगान मुगैरी ने जो है वो पहले रॉड से तशद्दुद किया। उसके बाद जो है वो उसको जब मुस्तफ़ा ने उस रॉड को उर्मुगान की पकड़ा तो और गुस्सा आ गया उर्मुगान मुगैरी को, और उर्मुगान मुगैरी ने जो है वो असला निकाल के जो है वो उसको डराया धमकाया मुस्तफ़ा आमिर को। उसके बाद उसको और मारा और तशद्दुद किया उस पर, और तशद्दुद करने के बाद जो है उसको नीम बेहोशी की हालत में उसी की गाड़ी में डाल के जो है वो बलूचिस्तान की जानिब ले गए। बलूचिस्तान में जो है वो उसकी गाड़ी को एक पहाड़ी इलाके में जाके जला दिया। और जब उसकी गाड़ी को जलाया तो शिराज का ये कहना है इंटेरोगेशन रिपोर्ट में कि मुस्तफ़ा आमिर जो है वो ज़िंदा था और उसको गाड़ी की डिक्की में, मार्क एक्स की डिक्की में डाल के जला दिया गया। मुस्तफ़ा आमिर की जो मार्क एक्स थी वो भी नॉन कस्टम प्लेट थी, ये भी मैं आपको बता दूं। और दूसरी चीज़ ये कि ये तमाम तर चीज़ जब हुई, ये कब हुई, ये हुई 6 जनवरी को।
उसके बाद जो है भाई और मुगान ने और शिराज ने दोनों ने जो है वो 1.5 घंटे तक पैदल वो निकले गाड़ी के पास से, सड़क पर आए, उन्होंने एक सुजुकी ली, 2,000 रुपये सुजुकी वाले को दिए और बलूचिस्तान से कराची 4K चौरंगी पहुंच गए, वहाँ से रक्शे लिए और जो है वो अपने अपने घरों पर पहुंच गए। अब ये कहानी जो है वो आई सामने शिराज की इंटेरोगेशन रिपोर्ट में। शिराज ने बताया कि माजी के अंदर भी जो है वो और मुगान में पर केसेस हो चुके हैं, हमारे ज़राए ने भी हमें बताया, और मुगान मुगैरी पे साहिल थाने में, तिरक्षा थाने में पहले जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुका है, कस्टम थाने में भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। और उसके अलावा अब इसमें बारीकियाँ क्या है, इसमें बारीकियाँ ये है कि अभी तक जो 63 के करीब लैपटॉप मिले हैं उस पर जो हमारी सोर्सेज हमें बता रही हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे गैर कानूनी काम किया जाता था और यहाँ पर LI डब्बे का काम किया जाता था कि गैर कानूनी तरीके से जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह और फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं वो किया जाता है कि आपके क्रेडिट कार्ड से जो है वो पैसे, बैरून मुल्क में आप रहते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे जो है वो उठा के हमने किसी दूसरे अकाउंट में डाल दिए या उसकी कोई शॉपिंग वगैरह कर ली, इसको जो है वो डब्बे का काम बोला जाता है या इसको LI बोला जाता है। ये बड़ा फाइनेंशियल स्कैम पाकिस्तान के कॉल सेंटर्स के अंदर इनकी टीमें बिठाई हुई हैं और कॉल सेंटर के नाम पे जो है वो इस तरीके के साइबर स्कैम्स किए जाते हैं। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि अभी तक इसमें जो है वो FIA इन्वॉल्व नहीं हुई और यकीनन आगे आने वाले वक्तों में जो साइबर क्राइम है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ज़रूर होगा, क्योंकि पुलिस की बस की बात नहीं है कि ये 63 लैपटॉप्स की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे, उसके लिए यकीनन साइबर एक्सपर्ट्स का होना ज़रूरी है। और ये कहानी में आखिर खाली ये लड़की की कहानी है या कत्ल की कहानी है, इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं। इसमें जो है वो मंशियात भी एक बड़ा पहलू है, इसमें जो है वो फाइनेंशियल स्कैम भी एक बड़ा पहलू है, और किस तरीके से इतनी कम उम्र में लड़कों के पास पैसा आ रहा था, किस तरीके से डिफेंस के बॉयज़ जो हैं वो पॉश इलाकों के अंदर मंशियात बेच रहे हैं। और ये खाली मुस्तफ़ा और मुगान की कहानी नहीं बल्कि डिफेंस, क्लिफ्टन और दीगर पॉश इलाकों में मुस्तफ़ा और मुगान जैसे बहुत से बच्चे हैं जो मंशियात का धंधा करते हैं, कॉल सेंटर्स चला रहे हैं और गैर कानूनी तौर पे जो है वो पैसा बना रहे हैं और आने वाली नस्लों को भी तबाह कर रहे हैं, जो मौजूदा बेचारे बच्चे हैं उनको भी ख़राब कर रहे हैं। और बड़ा इसके अंदर भाई पैसा है, इसके अंदर जो है वो आप फिर बदमाशी पर उतर आते हैं, पूरे पूरे लोगों के इलाके बटे में हैं। तो ये तमाम तर कहानी है मुस्तफ़ा की और मुगान की। अब भाई इसके अंदर है क्या, इसके अंदर ये है कि AVCC के पास केस तो चला गया। अब AVC ने जब अदालत के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश की तो अब उनको 4 रोज़ का रिमांड भी मिल गया है और मुगान का। और मुगान मुगैरी के बाप ने आगे बड़ा खुला बोला कि भाई मेरा बेटा जो है वो मंशियात पीता है, वो मंशियात लेता है और उसको रिहेबिलेशन की ज़रूरत है, और मेरा बेटा जो है वो विड्रॉलिंग फेज़ के अंदर है और वो उल्टियाँ कर रहा है। और उन्होंने बड़ा खुल के बोला कि भाई मेरा बेटा जो है वो तो मंशियात लेता है। और उनके वालिद साहब की भी जो हालत है वो भी देख के कोई नॉर्मल खैर नहीं लग रहे, उनका भी शायद मंशियात का टेस्ट करवा लेना चाहिए, तो वो यकीनन बेहतर होगा पुलिस के लिए भी। और उनके वालिद साहब ये भी तड़ियाँ लगाते रहे कि भाई मैं अमेरिकन नेशनल हूँ। उसके अलावा जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वजिया आमिर साहिबा जो मुस्तफ़ा की वालिदा हैं उनके सामने की जानिब से सामने आई। उन्होंने एक लड़की का जिक्र किया जिसका नाम मार्शा शाहिद है। अब देयर इज़ अ कन्फ्यूजन बिटवीन मार्शा शाहिद और एंजेला। क्या मार्शा शाहिद उर्फ एंजेला है, वो उसका निकनेम एंजेला है क्योंकि उनकी जो वालिदा है मुस्तफ़ा की उन्होंने ये बोला कि भाई मार्शा शाहिद नामी लड़की से मेरे बेटे का 4 साल से रिलेशनशिप था। वो पहले अमेरिका के अंदर पढ़ती थी, फिर वो अमेरिका से जो है वो पाकिस्तान आई। पाकिस्तान आने के बाद जब वो पाकिस्तान आई तो मुस्तफ़ा और उसके दरमियान वैसे ही बहुत जो है वो लड़ाई झगड़ा चल रहा था। वो मेरे बेटे को जो है वो दूसरे लड़कों के साथ चीट करती थी। तो ये तमाम तर कहानी अब यहाँ पर आ गई जहाँ पे वजिया आमिर इल्ज़ाम लगा रही हैं मार्शा शाहिद पे चीटिंग का। दूसरी जानिब हमने देखा न्यू ईयर नाइट पे शिराज की जानिब से जो है वो इंकिशाफ किया गया है पार्टी का, उस पार्टी में ब्लो जॉब के बाद जो है वो मुस्तफ़ा ने जो और मुगान को पोस्ट भेजा है छिले हुए केले का। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आपस में बड़ा लिंक करती हैं। अब इनके बीच में जो है वो एक नाम और आ गया है भाई, उसका नाम है बिलाल टेंशन। और जो और मुगान का जो वालिद साहब है उन्होंने कहा मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया,
और मुगान बिलाल टेंशन नामी एक शख्स है, वो इसके अंदर मुलव्वस है। और जब अदालत में और मुगान मुगैरी को पेश किया तो मुगान मुगैरी ये बोलता रहा कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया और मैंने उसका कत्ल नहीं किया। और तमाम तर चीज़ें शिराज की इंटेरोगेशन के बाद जब पुलिस ने कोशिश की तो पता लगा कि बिल्कुल भाई ये जो बलूचिस्तान के अंदर 11 जनवरी को पुलिस को गाड़ी मिली, लाश मिली उसके अंदर, उसका मुकदमा बलूचिस्तान के थाने के अंदर दर्ज हो गया और वो लाश जो थी उसको दे दिया ईदी के हवाले कर दिया। ईदी ने जो है वो उसके लवाहिकीन नहीं आए तो 16 जनवरी को ईदी ने उसको दफना दिया अपने कब्रिस्तान में। अब अदालत ने ये बोला है कि भाई 21 फरवरी को जो है वो कब्र खुशाई की जाए, मुस्तफ़ा की जो बॉडी है उसको निकाला जाए और उसका बाकायदा तौर पे उसका पोस्टमार्टम हो और उसके सैंपल्स जो हैं वो आगे भेजे जाएं तफ्तीश के लिए। अब जो ईदी हुकाम फैसल ईदी साहब ने बताया कि भाई हमें जो लाश मिली थी 16 जनवरी को, ना उसके हाथ थे, ना उसके पाँव थे, ना उसका सर था, हमें सिर्फ धड़ मिला। तो ये एक बड़ी इसमें बात अहम है कि शिराज ने अपनी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में बताया कि भाई वो ज़िंदा था और गाड़ी में उसको ज़िंदा जला दिया। और फैसल ईदी साहब का जो बयान है वो कह रहे हैं कि भाई हमें उस लाश के ना हाथ थे, ना पाँव थे और ना सर था। तो मुख्तलिफ़ पहलुओं से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस ने इस मामले को जो है वो बड़ा लटकाया, बड़ा डिले किया। आईबी ने इस केस के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया। AVCC के जो मुक़द्दस हैदर साहब हैं DIG, उन्होंने जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा किया। और मुस्तफ़ा की जो है वो बॉडी वो बाकायदा तौर पर अब 21 फरवरी को उसकी कब्र कुशाई होगी, उसका पोस्टमार्टम होगा। उसके अलावा जो मुगान मुगैरी साहब हैं वो रिमांड पर हैं और मुगान मुगैरी के जो वालिद साहब हैं वो अदालत में जाके बड़े अजीब व गरीब किस्म के बयानात दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा बेटा नशे करता था, पता नहीं कैसे बाप थे कि उन्हें पता भी था कि उनका बेटा नशे करता है, फिर भी उन्होंने अपने बेटे को नहीं रोका। और ये है तमाम तर डिटेल मुस्तफ़ा मर्डर केस की कि इस मुस्तफ़ा मर्डर केस में लड़की भी इन्वॉल्व है। मार्शा शाहिद जो मुस्तफ़ा की वालदा जिसका नाम ले रही हैं वो 12 जनवरी को उस लड़की को बैरून मुल्क वो चली गई और पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया। अभी तक वो लड़की जो है वो कोई मंजर आम पर नहीं आई है। अब पुलिस जो है वो मज़ीद गुत्थियाँ सुलझाने के अंदर लगी हुई है। अब देखना ये है कि अगर पुलिस उसके लैपटॉप में जो डाटा है उसको रिकवर करती है, और लैपटॉप जो है उस पर ऐसे पासवर्ड्स लगे हुए हैं कि पुलिस उसको खोल नहीं पा रही और मुगान मुगैरी जो है वो उसके पासवर्ड बता नहीं रहा। उन लैपटॉप्स में आखिर ऐसा क्या है, किस तरीके से जो मुगान मुगैरी है वो फाइनेंशियल स्कैम्स कर रहा था, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पुलिस को पता लगाना बड़ा ज़रूरी है कि कितने लोगों का पैसा जो है वो किस नाम पे खाया गया है और किस तरीके से फाइनेंशियल स्कैम्स हो रहे हैं, कहाँ से उसके पास ये तमाम तर पैसे आए, कहाँ से जो है वो मंशियात आ रही है नौजवानों के पास। ये तमाम तर चीज़ें मज़ीद आपको इस केस के ऊपर जो है वो अपडेट हम देते रहेंगे। अभी हमें इंतज़ार है 21 फरवरी को कब्र कुशाई का। 4 रोज़ा रिमांड के बाद उसकी जो मज़ीद इंटेरोगेशन होगी उसकी रिपोर्ट आएगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप हमें बताएं कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी। और ये तमाम तरह बातें जो मैंने आपसे की हैं ये कोई मैंने आपसे अपने पास से नहीं की। इन तमाम तर चीज़ों की जो है वो रिपोर्ट्स मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं। मज़ीद हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।